हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑटोमेशन फीवर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो एपिसोड में हम सीखेंगे टेक्स्ट फाइल से डेटा किस किस तरीके से हम रीड करा सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के लिए जो इनपुट फाइल जिससे हमको डेटा रीड करना है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम से हमने सेव कर रखी है। इस फाइल में कुछ प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज के नेम हैं जिनको हम इस फाइल से रीड करा के एक्सेल में भी राइट करवाएंगे और साथ ही मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले भी कराकर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने माइक्रोसॉफ्ट स्क्रिप्टिंग रन टाइम लाइब्रेरी को ऐड कर लिया है अपने वीबीए के प्रोजेक्ट में। साथ ही एक वेरिएबल फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास का और एक टेक्स्ट स्ट्रीम क्लास का हमने डिक्लेयर किया है और फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के एक इंस्टेंस को हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम उस फाइल को ओपन कराते हैं जिससे हमें डेटा रीड करना है। उसके लिए हम यूज करेंगे फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट क्लास के ओपन टेक्स्ट फाइल मेथड का और इसमें हम उस फाइल का पाथ दे देते हैं जिसको ओपन कराना है। हम क्या करेंगे, फाइल पर जाकर शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कॉपी एज पाथ, इस पर क्लिक करके पाथ को कॉपी करके यहाँ पर पास कर देंगे। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर जो कि है हमारा आईओ मोड, इसको हमें यूज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो फॉर रीडिंग होती है। तो हम सिर्फ एक ही पैरामीटर यूज करते हैं। जो भी फाइल ओपन होगी उसके रेफरेंस को हम स्टोर करा लेते हैं टीएस नाम के वेरिएबल में। एक फाइल से डेटा रीड करने के लिए टेक्स्ट स्ट्रिंग क्लास हमको कुछ मेथड देती है जो कि हमारा है पहला रीड, दूसरा रीड ऑल और तीसरा रीड लाइन। एक एक करके तीनों मेथड का यूज़ करना सीखते हैं। सबसे पहले हम रीड मेथड का यूज़ करना सीखते हैं। तो जो हमारा रीड मेथड है इसमें सिर्फ एक पैरामीटर पास होता है। इसमें हमको पास करना होगा कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हम फाइल से रीड करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी हम पहले 30 कैरेक्टर फाइल से रीड करना चाहते हैं तो यहाँ पर 30 देंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, रीड मेथड जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग रिटर्न करने वाला है। तो उस स्ट्रिंग को हम मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले करा के देखते हैं। रन कराते हैं मैक्रो को। तो पहले 30 कैरेक्टर ये हमारी फाइल से रीड करके ले आया है। दूसरी तरफ हम दूसरे मेथड को अगर यूज़ करना चाहें जो कि हमारा होता है रीड ऑल, ये क्या करता है, टेक्स्ट फाइल में जितना भी डेटा है, जितना भी कंटेंट है वो सारा रीड करके लाएगा और हमको दे देगा। तो अब अगर मैं मैक्रो को रन करूं तो आप देख सकते हैं हमारी टेक्स्ट फाइल में जितना भी डेटा था वो रीड ऑल मेथड ने रीड किया और हमको रिटर्न कर दिया है, जिसको हमने मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले कराकर देख लिया है। अब अगर टेक्स्ट फाइल का सारा डेटा हमको मिल रहा है और हम उसे किसी एक्सेल फाइल में राइट कराना चाहते हैं तो राइट करा सकते हैं। जैसे कि हमारी यही फाइल है, इसमें हम कोड लिख रहे हैं, इसमें एक सीट है सीट 1 नाम की, इसमें राइट कराना चाहते हैं तो राइट करा सकते हैं। सीट 1 सीट का डोमेन नेम सीट 1 ही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीट 1 और रेंज A1 से ही डेटा को हम राइट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम दे देंगे रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू ts डॉट रीड ऑल। F5 प्रेस करके मैक्रो को रन करें और एक्सेल की सीट पर जाकर देखें तो जितना भी डेटा हमारी टेक्स्ट फाइल में था वो सारा रीड हुआ और एक सिंगल सेल में ही राइट हो गया है, क्योंकि रीड ऑल मेथड जो एक स्ट्रिंग लेके आता है उसे एक ही बार में हमको रिटर्न कर देता है, तो उसको हम सिर्फ एक ही सिंगल सेल में लिखवा सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा जो हमने एक सिंगल सेल में लिखवाया है इसका तो कोई यूज़ नहीं होगा। बिल्कुल सही सोचना है आपका, क्योंकि हम डेटा रीड करके तो ले आए हैं पर ये डेटा हमने स्ट्रक्चर्ड वे में एक्सेल में राइट नहीं कराया है। हमको किस तरह डेटा राइट कराना था कि जो टेक्स्ट फाइल की एक लाइन है वो एक सेल में आनी चाहिए, सेकंड लाइन सेकंड सेल में। इसी तरह तो स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा आए तो वो हम आगे किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, पर इस डेटा को यूज़ नहीं कर सकते। अगर करना होगा तो हमको इसको मैन्युअली अलग अलग सेल में राइट कराना पड़ेगा। अभी के लिए इस डेटा को हम एक्सेल की शीट से डिलीट करते हैं और चलते हैं वीबी एडिटर में। अब तीसरा जो मेथड है रीड लाइन, उसका भी यूज़ करना सीखते हैं।
तो रीड लाइन मेथड क्या काम करता है, जो भी टेक्स्ट वाली फाइल होती है उससे एक लाइन रीड करता है और पॉइंटर को अगली लाइन पर मूव कर देता है, जिससे अगर दूसरा रीड लाइन मेथड सेम मैक्रो में यूज किया जाए तो फिर वो दूसरी लाइन रीड करके लाएगा और पॉइंटर फिर से तीसरी लाइन पर मूव हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पर यूज करें रीड लाइन मेथड का, सो इसमें कुछ पैरामीटर नहीं जाता है, हम सिर्फ लिखेंगे ts.readline और इस मैक्रो को रन करें तो ये A1 सेल पर टेक्स्ट फाइल की जो पहली लाइन थी वो राइट करा देगा। पर अगर हम क्या करें, रीड लाइन मेथड अपने मैक्रो में 2 बार यूज कर रहे हैं, सो पहला रीड लाइन मेथड क्या करेगा, पहली लाइन को रीड करेगा, जो पॉइंटर है वो मूव हो जाएगा सेकेंड लाइन में, तो जब दूसरा रीड लाइन मेथड जाएगा तो वो दूसरी लाइन को रीड करके लाएगा। इसी तरह अगर हमने 3 रीड लाइन मेथड यूज किए हैं अपने मैक्रो में तो टेक्स्ट फाइल से 3 लाइन रीड होके आने वाली है। तो हम 3 लाइन अगर रीड कर रहे हैं तो उनको 3 सेल में हम राइट करा लेते हैं। सेव करें, मैक्रो रन करें और एक्सेल की सीट में जाके देखें तो हमारी 3 लाइन रीड होके आई है टेक्स्ट फाइल से, पर तीसरी लाइन में क्या था, हमारा कुछ डेटा ही नहीं था तो ब्लैंक ही राइट हो गया। तो हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर एक और रीड लाइन मेथड यूज कर लेंगे जिससे कि हमारा चौथी लाइन भी रीड होके आ जाए। हम सेव करें, मैक्रो रन करें, अब एक्सेल की सीट पे जाके देखें तो आप देख सकते हैं 4 लाइन हमारी टेक्स्ट फाइल से रीड होके आ रही है। यहाँ तक सब ठीक है, पर क्या हो हमारी टेक्स्ट फाइल में 1000 लाइन हो और उनको हमको रीड करा के अपनी एक्सेल की फाइल में राइट कराना होता, तो क्या तब हम रीड लाइन मेथड का यूज 1000 बार करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे एक, इसमें कंडीशन होगी कि लूप तब तक चलता रहे जब तक कि पॉइंटर टेक्स्ट फाइल की लास्ट लाइन तक ना पहुंच जाए, और उस लूप के अंदर हम अपने रीड लाइन मेथड को डाल देंगे। तो जिससे क्या होगा, जितना भी कंटेंट हो उसमें 100 लाइन हो, लाख लाइन हो, सारी रीड होगी और उनको फिर हम इजीली जहां भी राइट कराना चाहें जैसे कि एक्सेल फाइल में तो हम करा सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने जो 4 रीड लाइन मेथड वाली लाइन लिखी है इनको कर देते हैं डिलीट और इसकी जगह हम लगाते हैं लूप। हम लूप यूज करेंगे टू अनटिल और इसमें कंडीशन होगी जब तक हमारा पॉइंटर लास्ट लाइन तक ना पहुंच जाए ये लूप चलता रहेगा। और उसको हम चेक करा सकते हैं, एक टीएस क्लास की एक प्रॉपर्टी होती है एट एंड ऑफ स्ट्रीम। ये क्या करती है, चेक करती है क्या हमारा पॉइंटर लास्ट वाली लाइन पर पहुंच गया है कि नहीं। तो ये कंडीशन कब तक चलेगी, जब तक कि हमारा पॉइंटर लास्ट लाइन तक नहीं पहुंच जाता। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एक लाइन रीड कराएंगे और एक्सेल की सीट में राइट कराते रहेंगे। और रीड लाइन मेथड का यूज कर रहे होंगे तो पॉइंटर ऑटोमेटिकली एक लाइन रीड करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर मूव करता रहेगा। सो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, सीट 1 सीट की A1 सेल को कर देते हैं एक्टिवेट, और जो भी एक्टिव सेल है उसमें हम क्या कर लेते हैं, एक लाइन रीड करके लाते हैं और उसको राइट करा देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्टिव सेल रहेगा उससे एक निचले सेल पे हम जाकर उस वाले सेल को सेलेक्ट करा देते हैं। तो अगर बात करें ये कोड कैसे रन हो रहा होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, A1 सेल एक्टिवेट होगा, A1 सेल पर एक लाइन राइट होगी जो कि टेक्स्ट फाइल से उठ के आएगी, पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव सेल से ऑफसेट का यूज करके एक निचला सेल जो कि A2 है उसको सेलेक्ट करा दे रहे हैं। तो अब एक्टिव सेल हमारा क्या हो गया, A2 सेल। तो A2 सेल में क्या होगा, टेक्स्ट फाइल से दूसरी लाइन रीड होके आएगी, पॉइंटर तीसरी लाइन पर मूव हो जाएगा। और इसी तरह ऑफसेट मेथड क्या करेगा, A2 सेल से एक निचले वाले सेल में जाएगा जो कि होगा A3, उसको सेलेक्ट करा देगा। तो अब एक्टिव सेल हो जाएगा A3 में नेक्स्ट लाइन की वैल्यू राइट होगी। इसी तरह ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक पॉइंटर टेक्स्ट फाइल की लास्ट लाइन तक नहीं पहुंच जाता। तो एक एक लाइन
टेक्स्ट फाइल से उठ के आती रहेगी और एक्सेल की सीट में राइट होती रहेगी। तो चलिए सेव करते हैं, कोड को रन करें और एक्सेल की सीट में जाके देखें तो हम देख सकते हैं कि जितना डेटा हमारी नोटपैड वाली फाइल में था वो सारा डेटा लाइन बाय लाइन हमारी एक्सेल की सीट में राइट हो गया है। यही हमको करना था। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो भी कोड इस वीडियो में मैंने राइट किया है उसको बहुत सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा सके। पर मैं कोई एक्सपर्ट या एक्सेल का एमवीपी नहीं हूँ, तो बहुत जगह गलतियाँ हो सकती है और हो सकता है जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरह मैंने पढ़ा है आपको समझ आ गया हो सकता है आपको बिल्कुल ना आए। तो अगर थोड़ा-सा भी ऐसा है कि आपको कहीं समझ नहीं है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आगे जो भी कंटेंट आपके लिए लाएँ, उसमें और बेहतर तरीके से आपको सिखा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।